नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर कारण, लक्षण और उपचार विषय पर। इस संबंध में हमारे साथ आज मेहमान हैं डॉक्टर लूना पंत, एक प्रख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक लंबा अनुभव। स्वागत है डॉक्टर लूना पंत आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। विषय बहुत गंभीर है क्योंकि कैंसर का नाम सुनते ही थोड़ा सा डर तो लगता है। तो किस तरह से हम अपने श्रोताओं को समझाएं कि जो सर्वाइकल कैंसर है वो क्या है? सर्वाइकल कैंसर जो है महिलाओं में होने वाला एक सबसे कॉमन कैंसर है। महिलाओं में और भी कैंसर्स होते हैं, ज़्यादातर जो कैंसर्स होते हैं वो तो गर्भाशय के या फिर ब्रेस्ट के और या फिर ओवरी के। अब ये जो गर्भाशय का कैंसर है, इसमें 3 प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। एक तो गर्भाशय के मुंह का कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं और जो सबसे कॉमन होता है, बहुत मात्रा में पाया जाता है हमारे देश में। उसके बाद गर्भाशय के लाइनिंग का कैंसर भी होता है जिसको यूट्राइन कैंसर कहते हैं, और गर्भाशय के मसल का भी कैंसर होता है जिसको सार्कोमा कहते हैं, जो कि रेयर है, जो बहुत कॉमन नहीं है। अब ये जो गर्भाशय के मुंह का कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, ये बहुत ही कॉमन है और इसका कारण होता है एक वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV बोलते हैं इसको, और ये ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद। इसीलिए यह कैंसर ज़्यादातर उन महिलाओं में पाया जाता है जिनकी कम उम्र में शादी हुई हो, या फिर जिनके बहुत कम उम्र में बहुत सारे बच्चे हुए हों, जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हों, ये इनमें ज़्यादा पाया जाता है। दूसरी बात यह है, इसके लक्षण जो होते हैं वो बहुत आम होते हैं, कॉमन होते हैं, लेकिन महिलाएं टाइम से आती नहीं हैं। इसलिए इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है हमारी महिलाओं को कि सर्वाइकल कैंसर के लक्षण क्या हैं। जी। कॉमन लक्षण होता है, सबसे कॉमन लक्षण में होता है डिस्चार्ज, वजाइनल डिस्चार्ज, जो कि कभी कभी फाउल स्मेलिंग भी होता है, बदबूदार हो जाता है। कभी कभी उसमें खून मिलावट की होती है, और कभी उसमें इरेगुलर ब्लीडिंग, मतलब टाइम समय मासिक के अलावा ब्लीडिंग होती है अगर, तो ये भी एक बहुत कॉमन लक्षण है इसका। इंटरकोर्स के बाद यदि महिला को ब्लीडिंग हो रही है, और या फिर जिन महिलाओं को मेनोपॉज हो चुका है, मासिक बंद हो चुका है बड़ी उम्र में, उसके बाद अगर ब्लीडिंग होती है, तो ये सब कॉमन लक्षण हैं इसके सर्वाइकल कैंसर के। और ऐसे लक्षण होने से महिला को तुरंत हेल्प लेना चाहिए, तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और अपनी जांच करानी चाहिए। गर्भाशय का कैंसर जब हम बात करते हैं तो पक्की बात है कि कहीं ना कहीं जो आम गृहिणियां हैं, महिलाएं हैं, उनको हम किस तरह से समझाएं कि हाँ, सर्वाइकल कैंसर ये है। अगर हम ये सोच लेते हैं कि स्त्री संबंधी रोग हो सकते हैं, एक कॉमन वे में हम उसको ले लेते हैं, तो जो मुख्य लक्षण है जिसको कि हम कहेंगे कि सबसे बड़ा संकेतक है, वो क्या है? सबसे बड़ा संकेतक तो यदि रक्त जा रहा है इंटरकोर्स के बाद, ये बहुत कॉमन है। और दूसरे, अगर गंदा डिस्चार्ज जिसमें कि खून भी मिलावट हो सकती है, और मासिक के टाइम में ब्लीडिंग होना तो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर इन बिटवीन कभी भी ब्लीडिंग हो रही है, तो इन सब कंडीशंस में थोड़ा सा एक रिस्क है कि कैंसर हो सकता है। और कारण भी होते हैं ये सब सिम्टम्स के, इन्फेक्शन वगैरह की वजह से भी हो सकता है, पर इसमें फिर जांच करके हमें पता चल जाएगा कि कैंसर तो नहीं है। तो गायनेकोलॉजिस्ट एक तो जांच करती है, एग्जामिन करने से भी पता चल जाते हैं लक्षण। और दूसरी बात, एक सिंपल सा टेस्ट है, पैप टेस्ट, जो कि हर जगह अवेलेबल है, हर हॉस्पिटल में अवेलेबल है और क्लिनिक्स में भी अवेलेबल होता है। सिंपल टेस्ट होता है, ये पेनफुल बिल्कुल नहीं होता है। ये इसमें सिर्फ एक स्लाइड ली जाती है, एक स्क्रैपिंग, एक तरह से गर्भाशय के मुंह पर से स्क्रैपिंग हल्की सी लेते हैं और उसके स्लाइड बना के उसको लैब में भेजा जाता है, और इसको फिर माइक्रोस्कोप में देख के पता चल जाता है कि इसमें कुछ कैंसर या प्री कैंसरस, मतलब कैंसर होने के पहले के भी सेल्स हो जाते हैं। तो इससे डायग्नोसिस हो सकती है कि हाँ, इनको या तो कैंसर है या प्री कैंसरस कंडीशन है। डॉक्टर लूना पंत, आपका एक लंबा अनुभव रहा है, 3 दशक से भी ज़्यादा आप इस क्षेत्र में हैं और आपने हर तरह के रोगी को भी देखा है। चाहे आज आप उत्तराखंड में सेवारत हैं, इससे पहले आपने पूरे मैदानी क्षेत्रों में इधर उधर काम किया। तो आज के दौर में आपने 3 दशक पहले जो कैंसर की बात सुनी, समझी, देखी, और आज जो लाइफस्टाइल हमारा बदला, जो लापरवाहियाँ हमारी बदली, उनके बीच में कहाँ ढूंढ रही हैं आप कि हाँ, आज इतना सब कुछ होने के बाद भी हम कहाँ खड़े हैं? तो आपने क्या पाया? ये हमने देखा है कि थोड़ी तो इम्प्रूवमेंट हुआ, थोड़ा बदलाव आया है
महिलाओं में वो लोग अब पहुंचती हैं डॉक्टर के पास, कुछ तकलीफ होती है तो। पहले और भी कम था और बहुत ज़्यादा एडवांस रूप में हमें कैंसर मिलता था, स्पेशली गर्भाशय का मुंह का कैंसर बहुत एडवांस स्टेजेस में। अब चूंकि अवेयरनेस, थोड़ी जागरूकता हो गई है, तो महिलाएं पहले भी आती हैं हम लोग के पास पैप टेस्ट के लिए। दूसरे प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स होते हैं हॉस्पिटल्स के, जिसमें कि पैप टेस्ट वैसे ही ऑफर किया जाता है कि करना ही है हर महिला को। कायदे से पैप टेस्ट जो है 21 साल की उम्र की लड़कियों को, उसके 21 साल के बाद हर 3 साल में पैप टेस्ट कराना चाहिए। और अगर किसी को हाई रिस्क है, जिसमें कैंसर की हिस्ट्री है, या किसी में कभी पैप टेस्ट में कुछ एबनॉर्मेलिटी पाई गई थी तो उसके बाद फॉलोअप में है, तो उनको हर साल कराना चाहिए। स्टेजेस की बात आती है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये एक चरण है कि हम देखते हैं कि किस स्तर पर स्टेज 1, 2, 3, तो ये जो सर्वाइकल कैंसर के स्टेजेस हैं, इनका क्या हम समझें इनको, और किस तरह से हम पहले ही इसकी रोकथाम कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये आपका, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर में ये एडवांटेज है एक तरह से, मतलब हालांकि ये कैंसर है, अच्छी बीमारी नहीं है, लेकिन इसमें ये एक फ़ायदा है कि चूंकि गर्भाशय का मुंह, सर्विक्स हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, ये बाहर के भाग में है, वजाना में है, तो इसमें हम बहुत अर्ली स्टेजेस में इस बीमारी को पकड़ सकते हैं। एक तो पैप टेस्ट से, तो स्टेज 0 में भी पकड़ाया जा सकता है। अगर पैप टेस्ट में कुछ खराबी आई तो फिर हमें बायोप्सी लेनी पड़ती है। अब ये जो बायोप्सी है, इसके बहुत एक मिथ्या है कि बायोप्सी लेने से कैंसर फैल जाएगा। हम अपने महिलाओं से अनुरोध करेंगे कि प्लीज़ ऐसा ना सोचें कि बायोप्सी से कभी बीमारी फैलेगी नहीं। बायोप्सी से डायग्नोसिस होती है किस स्टेज में है, जो आपने बोला। अगर बायोप्सी लेने से पहले एक और हमारे पास सुविधा है, एक कॉल्पोस्कोपी कहते हैं, जो एक तरह से सोचिए आप सर्विक्स का माइक्रोस्कोप है। उसको हम गर्भाशय को, मुंह को उस माइक्रोस्कोप से एग्जामिन करते हैं, उसमें हम उसके सेल्स डीपली देख सकते हैं और अब पता कर सकते हैं कि किस स्टेज में है। प्री कैंसरस स्टेज एक होता है डिस्प्लेजिया, वो प्री कैंसरस स्टेज में भी ये बीमारी पकड़ाई जा सकती है और उस समय तुरंत ट्रीटमेंट हो सकता है। तो जिस स्टेज में, उसके बाद फिर कॉल्पोस्कोपी करके बायोप्सी ली जाती है, जिस जगह में खराबी लगे वहीं से बायोप्सी लेते हैं। कॉल्पोस्कोपी डायरेक्टेड बायोप्सी बोलते हैं उसको। तो एकदम ठीक बीमारी ठीक स्टेज में पता चल जाएगी, अर्ली स्टेजेस में। इसमें अर्ली डिटेक्शन होता है, तो ये एक ऐसी बीमारी है जो अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो हमें गर्भाशय निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। उसमें सिर्फ वो उतना पोर्शन, स्टेज 0 में हमें सिर्फ उतना पोर्शन निकालना है सर्विक्स का जो लाइनिंग ख़राब है। उसका एक तरीका होता है, लेट्स प्रोसीजर है, वो सबको जानने की ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा भी एक प्रोसीजर है जिसमें गर्भाशय निकालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लेट्स प्रोसीजर से हम उतना ही पोर्शन सर्विक्स का निकालते हैं जिसमें खराबी है। और यदि स्टेज और एडवांस्ड है, स्टेज 1 और 2 में भी सर्जरी की जा सकती है, यूट्रस रिमूवल का, रेडिकल हिस्टेक्टमी बोलते हैं, जिसमें गर्भाशय निकाल दिया जाता है और साथ ही में ट्यूब्स, ओवरीज और लिम्फ नोड्स निकाले जाते हैं। उसमें भी कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है इस बीमारी का। और पर अगर महिला टाइम से नहीं आई है, जैसे कि पुराने ज़माने में नहीं आती थी, अब हमें इतने एडवांस स्टेजेस में नहीं मिलता है, पर फिर भी रिमोट एरियाज़ में कहीं कहीं हमें मिलते हैं ऐसे। महिलाएं शर्माती हैं डॉक्टर के पास जाने में, घर वालों से भी छिपाती हैं कि हमें गंदा डिस्चार्ज जा रहा है या ब्लीडिंग हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में जब एडवांस हो गया है, तब हमें सर्जरी भी नहीं हो सकती है स्टेज 3-4 में, तब हमें रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। ये बात हमने कहीं ना कहीं, आज सूचना का दौर है तो इसमें हमने पढ़ा है, रेडियोथेरेपी की बात करते हैं, सर्जरी की भी बात करते हैं, ये चिकित्सीय पहलू हैं इसके। लेकिन उससे पहले अगर यहाँ तक हम ना पहुँचें तो किस तरह का हम लाइफ स्टाइल रखें अपना, और किस तरह से हम बराबर, जो जांच की आपने बात की थी, ये जांचें और कौन कौन सी हैं जो कि की जा सकती हैं? सबसे बड़ी बात है, इससे भी पहले, जैसे कि एक सबको पता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हमारे पास सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए तरीका है वैक्सीनेशन। क्योंकि ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, HPV, ये पता है, तो इसके अगेंस्ट एक वैक्सीनेशन है। इसका नाम है सर्वेरिक्स और गार्डेसिल। ये हमारे देश में, हिंदुस्तान में भी अवेलेबल है और ये यंग लड़कियों को देने से बहुत फ़ायदा है। जैसे 9 साल से लेके 14 साल की उम्र तक यदि हर लड़की को मिल जाए ये वैक्सीनेशन, तो हम इस बीमारी से बहुत हद तक बच सकते हैं, मतलब एक तरह से एकदम ख़त्म भी कर सकते हैं। तो हर लड़की को 9 से 14 साल की उम्र में इस वैक्सीनेशन को लेना चाहिए, एक 0 मंथ में, एक 6 मंथ्स में। और यदि 14 साल की उम्र तक वैक्सीनेशन नहीं लगा है
तो महिलाएं 26 साल तक भी ले सकती हैं, पर 14 साल के बाद इनको 3 डोज लेने पड़ते हैं, एक 0 मंथ, एक 1 मंथ और एक 6 मंथ्स। अब आजकल इसका एक एक्सटेंडेड प्रोग्राम भी आ गया है जिसमें 26 साल के बाद भी 45 साल तक उम्र की तक औरतें ले सकती हैं इस वैक्सीनेशन को 0, 1 एंड 6 मंथ्स में। लेकिन जो 26 साल से ज़्यादा उम्र की औरतें हैं, ये लोग ऑलरेडी एक्सपोज्ड हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से, तो इसलिए इनको इतना फ़ायदा नहीं होता है और इनको फिर अपने रेगुलर टेस्ट कराते रहने पड़ेंगे, पैप टेस्ट और एग्जामिनेशन रेगुलरली नियमित रूप से कराते रहना पड़ेगा। पर ये वैक्सीनेशन मैं सब महिलाओं को और अपने देशवासियों को बताना चाहूँगी कि अपने सब बहनों को, लड़कियों को, सबको ये वैक्सीनेशन लगवाएं और प्रेफरेबली 14 साल की उम्र से पहले, 9 से 14। आंकड़ों की अगर बात करें और आपकी जो जानकारी हम तक पहुंच रही है, हमारे श्रोताओं तक पहुंच रही है, तो निश्चित तौर पर इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है आसानी से, अगर जागरूक रहें और टीकाकरण, जो वैक्सीनेशन की आपने बात की, अगर इसको हम बहुत चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू करें तो लगता है कि हम विजय पा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लेकिन सही है। दुनिया के आंकड़े ये कहते हैं कि 42% से भी ज़्यादा जो पूरी दुनिया की महिलाएं हैं वो सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित हो जाती हैं। सही बात है। तो आपने बताई थी ये जी। लाइफस्टाइल वाली बात भी, जी। ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी कैंसर, जैसे और भी कैंसर्स के लिए है वैसे ही सर्वाइकल कैंसर के लिए भी अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें लाइफस्टाइल से मतलब ये है कि एक तो खान पान में ध्यान रखें, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब हरी, पीली, लाल सब्जियां और फल, ये सब ज़रूर खाएं क्योंकि इसमें विटामिन्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपको कैंसर से बचा सकते हैं। दूसरी बात, रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होता है, आपके अच्छे वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उससे बीमारियों से आप बच सकते हैं, आप लड़ सकते हैं। तीसरी बात ये कि ओबेसिटी, मोटापे से सब बीमारियां बढ़ती हैं और कैंसर तो ज़रूर, तो उसी तरह से कैंसर सर्विक्स का भी है। और चौथी बात जो बहुत ज़रूरी है, जो हमें यंग लड़कियों को बताना चाहिए, अच्छा हेल्दी सेक्सुअल लाइफ, मतलब मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अवॉइड करें क्योंकि जैसे बताया ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से है, ये एक्सपोजर सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है, तो इसलिए अपना हेल्दी सेक्सुअल लाइफ भी रखें, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स ना रखें। तो ये सब लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इस कैंसर से बचने के लिए, और वैक्सीनेशन तो खैर है ही। 2 चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, टीकाकरण और जो हमारी जीवन शैली है उसको हम बदलें। आपका इतना लंबा अनुभव है, जिस तरह की हम बार बार बात कर रहे हैं, और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम खासकर उन महिला श्रोताओं तक पहुंचना चाहते हैं जो कि यह तो सर्वाइवल हैं या फिर उस तरफ बढ़ रही हैं। तो क्या करें और क्या न करें, ये एक डॉक्टर ज़रूर बताता है, चाहे वो अपने पर्चे पर बताता है या हमारे कार्यक्रम में बताता है। और जिस तरह कि आपने बताया, एक बार फिर से किस तरह से अवेयर रहें और किस तरह से हम बच सकते हैं सर्वाइकल कैंसर से। तो सबसे बड़ी बात हम ये मैसेज देना चाहेंगे अपने सब श्रोताओं को कि इस नए साल में, पहली बात तो आप लोग सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की, और इस नए साल में हम ये निर्णय करें कि हर लड़की को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, सब लड़कियों को वैक्सीनेशन ज़रूर दिलवाएं जो कि अवेलेबल है ईज़िली हमारे यहाँ। और दूसरी बात, लाइफस्टाइल चेंज करें, अपने लड़कियों को समझाएं कि अच्छी लाइफस्टाइल रखना बहुत ज़रूरी है, और खान पान का ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। फिर 21 साल से बड़ी लड़कियों को रेगुलरली नियमित रूप से पैप टेस्ट कराते रहें हर 3 साल पे। महिलाएं बड़ी हो जाती हैं, जब बच्चे हो जाते हैं, वो लोग अपने फैमिली में इतनी उलझ जाती हैं कि अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सब महिलाओं से, अपनी महिलाओं से कि अपना ख्याल ज़रूर करें, अपना पैप टेस्ट के लिए ज़रूर नियमित रूप से हर 3 साल में एक एग्ज़ामिनेशन ज़रूर करवाएं। और साथ ही सिर्फ पैप टेस्ट नहीं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन भी करना चाहिए, ब्रेस्ट कैंसर से भी बचना है, तो अपना चेकअप जरूर कराएं महिलाएं। और अगर कोई सिम्टम्स हैं, लक्षण जैसे हमने बताया जो खराब लक्षण हैं, डिस्चार्ज होना या ब्लीडिंग होना या इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना, इरेग्युलर अगर खून जा रहा है, तो मासिक बंद होने के बाद, रजोनिवृत्ति जब आ गई है, मेनोपॉज हो गया है, उसके बाद अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो ज़रूर सलाह लें, डॉक्टर की सलाह लें। अगर आपके पास गायनाकोलॉजिस्ट नहीं भी अवेलेबल है तो कोई भी डॉक्टर, रिमोट एरियाज़ में, पहाड़ों में कई बार गायनाकोलॉजिस्ट नहीं अवेलेबल होता है, तो किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, सबको मालूम है कि क्या करना चाहिए आगे।
वैक्सीनेशन फ्री तो नहीं है पर उपलब्ध है हर अस्पताल में। सरकारी अस्पतालों में अभी ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं है, जी, लेकिन जी। खरीद के आदमी ले सकता है। अवेयरनेस है तो लेना चाहिए। और अपने हेल्थ के लिए तो थोड़ा अगर खर्चा भी करते हैं तो हमारे हिसाब से कोई नुकसान नहीं है। और वैसे आपको केमिस्ट के यहाँ और अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स में हर जगह अवेलेबल है ये वैक्सीनेशन। सुरक्षित टीकाकरण है, जीवन शैली में बदलाव है और आप जागरूक हैं, तो सर्वाइकल कैंसर से घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि डॉक्टर लूना पंत ने भी कहा। डॉक्टर लूना पंत, आप कार्यक्रम में आई और महत्वपूर्ण चर्चा आपने सर्वाइकल कैंसर के बारे में, उसके कारण, लक्षण और उपचार के बारे में हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद जी।